नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है और बड़ा मलहरा विधानसभा सीट, जहां से वर्ष 2003 में उमा भारती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है। गौरतलब है कि वर्तमान में इस सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 28 अक्टूबर बुधवार को बड़ा मलहरा में कांग्रेस प्रत्याशी साध्वी रामसिया भारती के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बड़ा मलहरा सहित प्रदेश की सभी 28 सीटों के मतदाता और मध्य प्रदेश का नौजवान जानता है कि भाजपा ने जिस प्रकार खरीद फरोख्त की राजनीति करके सत्ता हासिल की है, उसे प्रदेश का मतदाता और नौजवान आने वाली 3 तारीख को सबक सिखाने वाला है, क्योंकि ये चुनाव सत्य और असत्य का चुनाव है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गुवारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ा मलहरा सीट को आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलहरा के गुवारा में अपनी चौथी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ा मलहरा सीट से प्रद्युमन सिंह लोधी मुन्ना भैया को अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाएं, बाकी विकास की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा के दौरान। बड़ा मलहरा से अनिल दुबे के साथ गुवारा से राम कुमार सिंह चंदेल के छतरपुर से एडिटर इन चीफ JN द्विवेदी की संयुक्त रिपोर्ट। ये राजनीतिक नहीं है, ये समाज सेवा का है। आज मैं बुंदेलखंड की माटी, बड़ा मलहरा की माटी को प्रणाम करता हूँ। दशहरा का राम राम आप सबको, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, आपने कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। यहाँ आप उपस्थित हैं, सब जातियों के लोग उपस्थित हैं, सब धर्म के लोग उपस्थित हैं। सही बात है ना? सब जातियों के, सब उम्र के लोग उपस्थित हैं। ऐसा कोई देश है जहाँ इतने धर्म होए, इतनी विभिन्नता होए, इतनी जातियां होए, इतनी भाषाएं होए, इतने त्योहार होए? ऐसा कोई देश है जहाँ इतनी देवी देवताएं होए? विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है, और भारत ही एक ऐसा देश है, इतनी अनेकता भी है। हम यहाँ से, आप यहाँ बुंदेलखंड से तमिलनाडु जाएंगे, आपकी धोती भी लुंगी बन जाएगी। ये अनेकता है, और ये अनेकता एक झंडे के नीचे है, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है, यही कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर धर्म और हर समाज को जोड़ के रखते हैं। यही संस्कृति भारत की संस्कृति। आजादी के बाद बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसे देश जिसमें इतनी विभिन्नता, इसको कैसे एक झंडे के नीचे रखा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर और दीदी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आए। शिवराज जी ने मुझे कहा दीदी आप भी आ जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं आना, दीदी शर्मा ही लेकर के आएंगे। और मैंने कहा बस मेरी एक ही शर्त है कि 2004 में मुख्यमंत्री की हैसियत से जो बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के वायदे थे, अब वो ब्याज लगा करके आपको पूरा करना पड़ेगा। कितनी मेरी इच्छा पूरी कर दीजिएगा। और उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, ये होगा। और अंत में मुन्ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुन्ना का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना बहुत गर्व, प्रसन्नता और संतोष का विषय है। मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि मैं आप लोगों के वो सारे वायदे पूरे कर सकूंगी जो मैंने मुख्यमंत्री की हैसियत से किए थे। और इसलिए आज आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब आपको, जैसा गोपाल भार्गव जी ने कहा था कि अब आपको एक विधायक नहीं जीता हुआ मिलेगा, आपको 4 विधायक जीते हुए मिलेंगे। मुन्ना जीतेगा, शिवराज जी भी यहाँ से अपने आप को विधायक मानेंगे, गोपाल भार्गव जी भी अपने आप को यहाँ से विधायक मानेंगे, और मैं भी अपने आप को यहाँ से विधायक मानूंगी। और ऐसे 4 विधायक हैं जो आपको मिलेंगे। और आप
कि कोई भी बेटा बेटी हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, अगर उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और पढ़ने में तेज है, उसका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा, तो उसकी फीस उसके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सेठ कमलनाथ जी, आपने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। मेरे भांजे भांजी ने क्या बिगाड़ा था? हम कमीने, हमने तय किया मध्य प्रदेश में जो मेरे बेटा बेटी 80% से ज्यादा 12वीं में नंबर लाएंगे, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। सेठ कमलनाथ जी, तुमने मेरे भांजे भांजियों का लैपटॉप छीन लिया। पूछ रहे हमारा पाप क्या था? कमलनाथ जी, हमने तय किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि बिटिया की शादी कन्यादान योजना के अंतर्गत करके एक छोटी गृहस्थी का सामान बिटिया को देंगे। सेठ जी ने कहा, मैं तो 51,000 दूंगा, और 51,000 के फेरे भी पड़वा दी, डोली भी उठवा दी, बेटी ससुराल भी पहुंच गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन 51,000 रुपया कमलनाथ के आज तक नहीं आए। हम नंगे भूखे। अरे हमने तय किया बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर किसी एक्सीडेंट में कोई मौत हो जाए गरीब परिवार में, तो विधवा में अगर कोई बहन होती तो जिंदगी बोझ बन जाती, पहाड़ बन जाती। हमने तय किया कि उस बहन की जिंदगी की गाड़ी आसानी से चल जाए, इसलिए 4 लाख रुपया देंगे। सेठ कमलनाथ जी, आपने वो 4 लाख रुपया विधवा बहन के छीन लिए। हम नंगे भूखे। हमने तय किया, मेरी बहनों, अगर मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, तो 16,000 रुपया लड़ुआ खाने के लिए बहन को दिया जाएगा। सेठ कमलनाथ जी, तुमने तो मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए।